नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कक्षा 10 के मानव संसाधन टॉपिक की। इसके अंतर्गत अपन ने जनसंख्या को पढ़ लिया, जनसंख्या घनत्व को पढ़ लिया, लिंगानुपात को पढ़ लिया, साक्षरता को पढ़ लिया, नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। आज अपन बात करने वाले हैं जनसंख्या नीति 2000 के बारे में। जनसंख्या नीति 2000, जनसंख्या नीति 2000 के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जनसंख्या नीति 2000, कई बार क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या नीति 2000 क्या है, क्या इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, कब यह शुरू की गई, इसके अंतर्गत कौन कौन से लाभ हैं वह लोगों को प्रदान किए गए, जनता को दिए गए, देश की जो जनसंख्या है उनके लिए क्या क्या प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं, जिनके बारे में अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको अपन ने अलग से लिया है। इस चैप्टर में जो जनसंख्या नीति 2000 है उसको अपन ने अलग से भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में अलग से अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, जनसंख्या नीति 2000, अपन ने जनसंख्या के बारे में बात की थी कि निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है वह क्या कहलाती थी, जनसंख्या कहलाती। इसी जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए या इसकी निरंतर जो हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, जिससे संसाधनों की मारामारी हो रही है, उसके उस दोनों का संतुलन, जनसंख्या और संसाधनों का संतुलन बनाने के लिए क्या क्या प्रयास है वह सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इस जनसंख्या के लिए जो नीतियां बनाई जा रही है वही जनसंख्या नीति है। जो सन 2000 में जनसंख्या के संबंध में जो नीति बनाएगी उसके बारे में आज अपन राजस्थान और भारत दोनों के संदर्भ में अध्ययन करने वाले हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या नीति 2000। दोस्तों, जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत 14 से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान, मतलब इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनको जो शिक्षा है वह कैसे मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, यानी निःशुल्क शिक्षा उनको प्रदान की जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, इसमें बताया है कि जो शिशु मृत्यु दर है, जो प्रति 1000 के ऊपर जो मरने वाले बच्चों की जो संख्या है, यानी 1000 बच्चों को जन्म दिया, उनमें से जो मरने वालों की जो संख्या का जो अनुपात होता है 1000 बच्चों पर, वह क्या होता है, मृत्यु दर होती है। तो जो शिशु मृत्यु दर है उसको भी कम करना, शिशु मृत्यु दर को 30, शिशु जो मृत्यु दर है उसको 30 से कम करना। कितने पर, प्रति 1000, यानी 1000 बच्चों के जो मरने वाले बच्चों की जो संख्या है उसको 30 से कम करना, यानी 30 बच्चों से कम बच्चे हैं वह मरे, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। शिशु मृत्यु दर है उसमें प्रति 1000 कितने, 30 से कम करना। अगला जो है वह है कि व्यापक स्तर पर जो टीकारोधी जो बीमारियां हैं उनसे बच्चों को क्या दिलाना, छुटकारा दिलाना। जैसे पोलियो की बीमारी को लेकर हर वर्ष किसी न किसी महीने में एक दिन को चुना जाता है, उस दिन जो पोलियो की दवा है वह बच्चों को पिलाई जाती है। उसी प्रकार मतलब बच्चों में जो व्यापक स्तर पर टीकारोधी जो बीमारियां हैं उनसे बच्चों को छुटकारा दिलाना, यह भी जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को क्या दिलाना, छुटकारा दिलाना।
यह भी इसके अंतर्गत एक प्रावधान है, एक जो वार्ता है वह भी इसके ऊपर की गई। अगला जो है दोस्तों वह है लड़कियों की शादी की जो उम्र है उसको बढ़ाना। लड़कियों की शादी की उम्र को, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाना, उम्र को बढ़ाना यानी कम उम्र में शादी कर देने से जो लड़कियां होती हैं वे प्रसव काल के दौरान ही क्या हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। इसलिए शादी की उम्र को बढ़ाना भी जनसंख्या नीति 2000 के अंदर प्रावधान किया गया है। अगला है दोस्तों परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाना। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अपनाना यानी परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अपनाना। परिवार नियोजन के संबंध में कई योजनाएं कई बार सरकार के द्वारा लाई जाती है, यानी कम बच्चे, 2 ही बच्चे पैदा किए जाने चाहिए, उन्हीं को सरकार है वह नौकरी के लिए आगे प्रोत्साहित करेगी। यानी कई तरह के वक्तव्य दिए गए हैं सरकार के द्वारा, जैसे शेर का बच्चा एक ही अच्छा, हम दो हमारे दो, तरह तरह के जो कार्यक्रमों के द्वारा परिवार नियोजन को अपनाने के लिए जनसंख्या को क्या किया गया, जागरूक किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम उनके द्वारा अपनाए जाएंगे। जनसंख्या है उसकी प्रवृत्ति को देखते हुए, जनसंख्या की वृद्धि की जो प्रवृत्ति है उसको देखते हुए, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सन 1952 में, तब सन 1952 में व्यापक स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रारंभ कर दिया। कब परिवार नियोजन कार्यक्रमों को कब प्रारंभ किया? 1952 में इनको क्या कर दिया, व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर इनको क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। किसको मद्देनजर रखते हुए? बढ़ती हुई जनसंख्या की प्रवृत्ति को मद्देनजर रखते हुए 1952 में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम है उनको कब से प्रारंभ किया गया? तो 1952 से उनको प्रारंभ किया गया। किन बातों को ध्यान में रखकर? तो बढ़ती हुई जनसंख्या की जो प्रवृत्तियां है उनको ध्यान में रखकर क्या आरंभ किए गए? परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को आरंभ किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान की जो जनसंख्या नीति है वह किस प्रकार की है, उसके बारे में आपका सवाल है। जनसंख्या नीति की दोस्तों, राजस्थान में जनसंख्या की नीति को लेकर कई तरह के जो है विचार है, प्रावधान है, कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भारत सरकार के द्वारा किया गया। परिवारों के आकार को सीमित रखना, पहला जो बात है वह था परिवारों के आकार को सीमित रखना और व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारना। पहला क्या था कि परिवारों के जो आकार है, परिवारों का आकार को कम करना, परिवार के आकार, आकार मतलब सदस्य संख्या को कम करना। अब सदस्य संख्या कम होगी तो क्या होगा? आकार को तो अपन ने कम कर दिया, सीमित कर दिया, आकार को तो कम कर दिया और सीमित कर दिया, जिससे क्या होगा? स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य व कल्याण को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। मतलब परिवार के आकार को सीमित या कम करना और स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना या स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारना राजस्थान जनसंख्या नीति का प्रमुख विषय था कि परिवार के आकार को कम किया जाना चाहिए तथा स्वास्थ्य व कल्याण के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। आगे जो बात करते हैं वह था परिवार कल्याण कार्यक्रमों के द्वारा जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देना। किसके द्वारा? परिवार कल्याण कार्यक्रम के द्वारा। परिवार कल्याण कार्यक्रम यानी परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है उसके द्वारा, परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा जिम्मेदार और सुनियोजित, जिम्मेदार सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देना।
परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को अपनाकर जिम्मेदार और सुनियोजित जो पितृत्व है उसको क्या दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगली जो मुख्य बात है वह है दोस्तों की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित जो प्रयास है उसका क्या माना जाता है, परिणाम माना जाता है। कौन सी जनसंख्या नीति, कौन सी, भारत की जो अपन ने पहले पढ़ी थी ना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के प्रयासों का क्या है, परिणाम है। कई वर्षों के प्रयासों का परिणाम है। मतलब राष्ट्रीय जो जनसंख्या नीति 2000 थी वह कई वर्षों से जनसंख्या के संबंध में जो भी अपन ने सुधार किए उन सुधारों का क्या थी, एक परिणाम थी, उनका एक रिजल्ट था। कौन, जनसंख्या नीति को स्थायित्व प्रदान किया गया। मतलब राजस्थान में थे जो कई वर्षों से जो जनसंख्या के लिए तरह तरह की योजनाएं थी, गतिविधियां थी, किन किन को, योजनाओं और गतिविधियों को, योजनाओं और गतिविधियों को स्थायित्व प्रदान किया गया। कहां, राजस्थान में। यानी राजस्थान में कई वर्षों से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं तथा गतिविधियां चल रही थी, जिनको स्थायित्व यानी स्थायी रूप दिया जाए कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या किया गया, इनको स्थायित्व प्रदान कर दिया गया। सॉरी, योजना और गतिविधियां जो काफी वर्षों से चल रही थी उनको स्थायित्व प्रदान कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगला है कि योग्य जो दंपतियां हैं, योग्य दंपतियों की इच्छा के अनुसार, योग्य जो दंपतियां हैं उनकी इच्छा के अनुसार परिवार कल्याण की जो आवश्यकताएं और सेवाएं हैं वो उनको उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिससे परिवार को सीमित रखा जा सके और उनको शिक्षित रखा जा सके। क्या, योग्य दंपतियों की इच्छा के अनुसार, योग्य दंपतियों की इच्छानुसार, योग्य दंपतियों की इच्छानुसार कल्याण, परिवार कल्याण, इच्छानुसार परिवार कल्याण की जो आवश्यक परिवार कल्याण की आवश्यक सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे परिवार को सीमित रख सके और क्या कर सके, शिक्षित कर सके। जो योग्य दंपतियां हैं उनके इच्छा के अनुसार परिवार कल्याण की जो सेवाएं हैं वो आवश्यक रूप से प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे परिवार को सीमित रखने में सफल हो सके और पूरे परिवार को शिक्षित करने में सफल हो सके। इसके बाद था दोस्तों अगला था कि परिवार कल्याण के साथ साथ क्या होना चाहिए कि तरह तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन है वह राजस्थान में किया गया था। जैसे जन मंगल योजना, कौन सी योजना, जन मंगल योजना, जन मंगल योजना, जन मंगल योजना के द्वारा क्या किया गया, गांव गांव में परिवार कल्याण के अंतर्गत जो साधन उपलब्ध करवाने चाहिए थे वो साधन उपलब्ध इस योजना के द्वारा करवाए गए। जितने भी साधनों की जो आवश्यकता परिवार कल्याण के अंतर्गत हुआ करती थी उनकी जो पूर्ति है कौन सी योजना के द्वारा की गई, जन मंगल योजना के द्वारा की गई। गांव गांव में परिवार कल्याण के अंतर्गत साधन उपलब्ध कराना। इस क्वेश्चन पूछ ले कि जन मंगल योजना क्या है, तो जन मंगल योजना राजस्थान की जनसंख्या नीति के दौरान चलाई गई एक योजना है जो गांव गांव में परिवार कल्याण के अंतर्गत साधन उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता था। किसके अंतर्गत, इस जन मंगल योजना के अंतर्गत। आगे जो बात करें तो इसमें है परिवार कल्याण में महिलाओं की भूमिका को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। जनसंख्या नीति में किसको बढ़ावा दिया गया, महिलाओं की शिक्षा को, महिला शिक्षा और भूमिका दोनों को इसमें क्या दिया गया,
बढ़ावा दिया गया। राजस्थान जनसंख्या नीति के अंतर्गत परिवार कल्याण में महिलाओं की भूमिका तथा महिला शिक्षा को भी क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। तो ये थी राजस्थान की जनसंख्या नीति, जिसमें परिवारों के आकार को कम करना और स्वास्थ्य और कल्याण की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेना तथा स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारना। परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को द्वारा जिम्मेदार और सुनियोजित जो नेतृत्व है उसको क्या दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के प्रयासों का क्या माना जाता है, परिणाम माना जाता है। और जो आगे क्या बताया गया, परिवार कल्याण के बाद में बताया गया कि राजस्थान में अनेक गतिविधियों के द्वारा, अनेक योजनाओं के द्वारा जनसंख्या को स्थायित्व प्रदान किया जाना चाहिए। योग्य दंपतियों की इच्छा अनुसार परिवार कल्याण की जो आवश्यकता है और उनकी सेवाएं है उनको दी जानी चाहिए, ताकि वे परिवार को सीमित और शिक्षित रख सके। फिर बाद में बात की थी जन मंगल योजना की। जन मंगल योजना के द्वारा गांव गांव में परिवार कल्याण के अंतर्गत साधन उपलब्ध करवाए गए। और लास्ट क्या था, परिवार कल्याण में महिलाओं की भूमिका तथा महिला शिक्षा को क्या दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो यह थी राजस्थान की जनसंख्या नीति। तो दोस्तों इसी के साथ अपना जो ये चैप्टर है मानव संसाधन वह कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।